मृत्यु एक ऐसा जीवन का सत्य पड़ाव है। मृत्यु के नाम से मनुष्य भयभीत हो जाता है, इससे दूर भागना चाहता है। ये एक ऐसी घटना है जो सत्य है, इसको स्वीकार लेने में ही सुख है। क्यों? क्योंकि ये केवल हमारे ही अनुभव की चीज नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य सृष्टि की सबके जीवन में आने वाली चीज है, और ये 100% आनी ही है। इसको स्वीकार लेना, इसको मान लेना, अपना लेना ही हमारे दुख को, हमारे कष्ट को दूर करता है। सत्य है ये आनी ही है, ये झुटलाई नहीं जा सकती, इसको टाला नहीं जा सकता। परम सत्य है। जैसे जीवन परम सत्य है, ऐसे मृत्यु भी परम सत्य है। जैसे जीवन आता है, मृत्यु भी आनी है। तो जीवन के आने पर जब खुशी होती है, तो मृत्यु के आने पे गम क्यों? मृत्यु के आने पे हम भयभीत क्यों होते हैं? मृत्यु के आने पे कष्ट क्यों? उसके ना आने के लिए हम इतने प्रयत्न क्यों करते हैं? भगवान को भी दोष देने लग जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं। किसी ऐसे निकट व्यक्ति की मृत्यु हमको इतना बेहाल कर देती है कि जो आगे का हमारा जीवन है उसको हम अनदेखा करने लग जाते हैं। जो हमारे जीवन से जुड़े हुए और लोग हमारे साथ हैं उनको हम अनदेखा करने लग जाते। इतना क्यों ये हमको बेहाल करती है परिस्थिति? ऐसे ही एक व्यक्ति, उसके जीवन की सत्य घटना, बड़ा सज्जन पुरुष, सरल स्वभाव, शांत स्वभाव, सबसे प्यार रखने वाला, सबकी मदद करने वाला, बड़े मीठे स्वभाव का, वो छोटा सा उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके 2 बच्चे और वो दोनों पति पत्नी, बड़ा छोटा सा परिवार था। और वो सुख आराम आनंद से वो रह रहा था। सबकी भी खूब मदद करता था, जो भी मिलता था जरूरतमंदों की मदद करता था, सबका सम्मान करता था। ईश्वर में बड़ी श्रद्धा, इतनी आस्था ईश्वर में कि ईश्वर उसको बहुत नजदीक दिखाई देता था, उसको पास सामने दिखाई देता था और बड़ी रूबरू उससे बातें करता था ईश्वर से। इतना सज्जन व्यक्ति। एक दिन उसके जीवन में भी मृत्यु रूपी घटना आई। उसके बुजुर्ग पिताजी जो बहुत बीमार हो गए, उसने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया और हर संभव प्रयास किया कि मेरे पिताजी बच जाएं नहीं। डॉक्टरों को उसने कहा कि आप किसी भी तरह से मेरे पिताजी को बचा लीजिए। बुजुर्ग थे, जैसी उनकी स्थिति थी, डॉक्टर ने कहा कि हम आपको झूठी आशा उम्मीद में नहीं रखना चाहते हैं, बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और आप जितना हो सके उनकी सेवा कीजिए। लेकिन वो उसको मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिताजी जाएं। उसको अपने भगवान जी की याद आई। भगवान जी तो उसके परम मित्र थे और उसको भगवान जी, परमात्मा, ईश्वर से इतना घनिष्ठ उसका रिश्ता था। वो बिल्कुल उसके पास रहते थे। भगवान हर बात अपने परमात्मा से शेयर करता था, मित्र की तरह से, दोस्त सखा की तरह से। उसने अपने ईश्वर मित्र को बुलाया कि आप तो भगवान हो मित्र, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। भगवान ने कहा कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया। वो तो झगड़ने लगा ईश्वर से, लड़ाई करने लगा ईश्वर से। कहा नहीं। तो ईश्वर ने कहा, जब उसका बहुत हट देखा, ईश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, एक काम तुमको करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ईश्वर ने कहा आप मुझे 1 मुट्ठी ज्वार ला करके दीजिए, कहीं से भी, किसी भी घर से 1 मुट्ठी ज्वार। पर एक बात ध्यान रखना कि जिस घर से आप ज्वार लाएंगे उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से ज्वार लाना। उसने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ले आऊंगा। वो ढूंढने निकला। ज्वार तो सब जगह मिली उसको, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भटकता रहा,
और जब वो 2-3 दिन उसको हो गए, उसको कोई घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी की माँ की, कहीं के किसी की बहन की, कहीं किसी के बेटे की, कहीं किसी की पत्नी की, कहीं किसी के पिता की, कहीं किसी के चाचा, ताया, मामा की, कोई ना कोई घर मिला जहाँ किसी न किसी की मृत्यु ज़रूर हुई है। ये सब होने के बाद उसको एक चीज़ समझ में आई कि जब जन्म निश्चित है, तो मृत्यु भी निश्चित है और ये भी एक न एक दिन आनी ही है। हम इससे भाग नहीं सकते, हम इसको टाल नहीं सकते, हम इससे बच नहीं सकते। उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये आनी है तो आनी है। तो अब जितने दिन मेरे पिताजी जीवित हैं, मैं उनकी सेवा करूँ। वो पिताजी की सेवा में लग गया और फिर समय आने पर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर छोड़ा, दुख जरूर हुआ पिताजी के जाने का, क्योंकि पिताजी से स्नेह था, पूरे परिवार को बहुत प्यार करता था वो, तो दुख जरूर हुआ। लेकिन भगवान ने जो उसको शिक्षा दे दी थी, ईश्वर ने जो शिक्षा दे दी थी इस सत्य को स्वीकार करने की, उसने इस सत्य को स्वीकार किया तो उसका मन अशांत नहीं हुआ, उसका मन धैर्यचित रहा। हम भी तो जीवन में यही करते हैं। जब हमें कुछ दुख होता है, रोग होता है या हमारे परिवार में किसी को होता है, तो हम सोचते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि कुछ भी कर लो, बस बचा लो। क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। जिस दिन हमारे ये श्वास पूरे हुए, जिस दिन हमारा इस शरीर में समय पूरा हुआ, जिस दिन हमारे मित्रों से, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे लेन देन पूरा हुआ इस रूप में, उस दिन मुझे जाना ही है। और ये अटल सत्य है। इस सत्य को कोई भी जुटला नहीं सकता, स्वयं ईश्वर भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसीलिए मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु तो बड़ी सुंदर सी चीज है जो हमको अगले पड़ाव की ओर ले जाती है। मृत्यु तो एक पड़ाव है, एक नए उदय का, एक नए जीवन का, नए परिवार का, नए संबंधी मिलने का, नई क्रिया का एक उदय है। हम ये पुराना शरीर नहीं छोड़ेंगे तो नया कैसे लेंगे? पुराना घर नहीं छोड़ेंगे तो नए लोगों से कैसे मिलेंगे? नए परिवार से कैसे मिलेंगे? ये मृत्यु तो हमारे एक जीवन का पड़ाव है। इस पड़ाव को हमें समझना है। मृत्यु कोई भयंकर भयभीत करने वाली चीज नहीं है। शरीर में आना जन्म है, तो शरीर को त्यागना मृत्यु है। तो शरीर को त्यागेंगे तो हमें नया शरीर मिलेगा। हमने ये ड्रेस त्यागी, ये ड्रेस पुरानी हो गई, इस ड्रेस को छोड़ा तो हमारी नई ड्रेस तैयार है। दूसरी नई ड्रेस हमने सिलवा रखी है, वो तैयार है, तब हम इस ड्रेस को छोड़ते हैं, इस ड्रेस को उतारते हैं। इसी तरह से ये शरीर भी एक ड्रेस है। इस ड्रेस को छोड़ना, जिसको हमने मृत्यु नाम दिया है, आत्मा का इस शरीर को त्यागना मृत्यु है और इस शरीर में आना जन्म है। तो जब हम इस पुराने, बीमार, खराब, आंखों से दिखता नहीं है, ढंग से खाया नहीं जाता है, ढंग से सुनाई नहीं देता है, ढंग से चला फिरा नहीं जाता है, कमर परेशान कर रही है, घुटने परेशान कर रहे हैं, पुराना हो गया ये वस्त्र। इस पुराने वस्त्र को त्यागने में ही हमारी भलाई है। पुराने वस्त्र को त्यागेंगे तब हमारे लिए सुंदर एक नया वस्त्र गर्भ में तैयार होता है, जिसको जन्म कहते हैं। वो विधि बड़ी सुंदर है कि कैसे हमारा जन्म होता है, वो हम फिर कभी जानेंगे। लेकिन आज हम जान रहे हैं कि मृत्यु एक परम सत्य है, अटल सत्य है और सुंदर, बहुत सुखद। पूरे जीवन का हम अनुभव लेके जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, बहुत लोगों से हमने बहुत लेन देन किया है, वो सारा कुछ हम समेट कर जा रहे हैं। बहुत सारे कर्म, बहुत सारे आदान प्रदान हमने किए हैं, जो हम अपना ले करके जा रहे हैं, जिस आधार से फिर हमारा नेक्स्ट अगला जन्म होता है। तो मृत्यु से कभी भी डरे नहीं, मृत्यु का भय कभी भी अपने मन में नहीं पालें। मृत्यु एक सुखद सुंदर अनुभव है हमारे नए पड़ाव की ओर, हमारी नई जर्नी की ओर। तो हम सबके जीवन में ये आनी, ये कोई एक के जीवन में आने वाली चीज नहीं है। इस चीज से हर एक को गुजरना है। तो गुजरना है
तो इसके सत्य को स्वीकार करना है और खुशी खुशी हमको इसको पार करना है, ना कि दुख से हमें ये शरीर त्यागना है। तो शरीर त्यागने के लिए खुशी खुशी से हमें त्याग कर सकें, खुशी खुशी से इसको हम छोड़ सकें, उसके लिए हमें मृत्यु के सत्य को समझना है। ओम शांति।